नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अनुभव कार्यक्रम के लिए वरिष्ठ नागरिकों की प्रतिक्रिया और उनके द्वारा इस कार्यक्रम के लिए हमें मिले सुझाव। साक्षात्कारकर्ता शीनम मेहता, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। हमारे आज के कार्यक्रम के सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं डॉक्टर नंदिता वर्मा, लक्ष्मी अग्रवाल, प्रदीप कुमार अग्रवाल, दिनेश कुमार शर्मा। बुजुर्गों का अनुभव जाया कहाँ होता है। जब कठिनाइयों में हमारी जान जाती है, बुजुर्गों की सलाह उस वक्त काम आती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अनुभव की श्रृंखला में तमाम कार्यक्रम सुने, कुछ बुजुर्गों की सेहत से जुड़े तो कुछ उनके किस्से कहानियां और कुछ अनुभव। तो चलिए सुनते हैं इन्हीं कार्यक्रमों पर सीनियर सिटीजन्स के कुछ सुझाव और उनकी राय। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खुशनुमा चेहरों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। हेलो, मेरा नाम नंदिता वर्मा है। मेरी 72 इयर्स ओल्ड की एज चल रही है, रन कर रही हूँ। मैंने डॉक्टरी पढ़ी है दिमाग की। हेलो, मेरा नाम लक्ष्मी अग्रवाल है। मेरी उम्र 60 साल है। मैं हाउस वाइफ हूँ। घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार अग्रवाल है। हम सुबह हर रोज़ तकरीबन 2 किलोमीटर है वहाँ तक की वॉक करके आते हैं। 4 किलोमीटर पड़ जाता है और हमको वहाँ पे योगा भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जो भी हमको सिखाई गई हैं, पहले से सीखी हुई हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं। थोड़ा बहुत काम भी करते हैं। मैं बिजनेस से रिटायर हुआ हूँ, इसलिए छोटा सा बिजनेस अभी भी करते हैं, उसको भी मेंटेन करते हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा, मैं होम मिनिस्ट्री से रिटायर हुआ हूँ। रिटायर होने के बाद 1 साल तो आराम किया है। पहले की तरह 5 बजे नहीं उठते हैं, अब 7 बजे आराम से उठते हैं। पूजा पाठ 1 घंटा करते हैं, फिर थोड़ा घूम आते हैं, सेंटर में आ जाते हैं, भजन गीत करते हैं अपना, और इसी तरह से लाइफ पास हो रही है। यानी कि आप अपने आफ्टर रिटायरमेंट पीरियड को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी बहुत अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपने आज का ये जो हमारे कार्यक्रम सुने, अनुभव से जुड़े, हमारी सेहत से जुड़े, मैगजीन से जुड़े, सीनियर सिटीजन्स के, आपने ये जो कार्यक्रम सुने, आप सभी को कैसे लगे वो कार्यक्रम? अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया, सब बहुत अच्छा। आपका हर काम अच्छा रहा? आपके सारे हमें प्रोग्राम अच्छे लगे, लेकिन आपने लेडीज़ के लिए स्किन वगैरह है, उनकी सेहत के लिए नहीं कुछ पूछा, उसके लिए भी पूछना चाहिए था आपको। और सेहत कैसे सही रखी जाए, उसके लिए भी आप बात करनी चाहिए आपको। ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। कोई ना कोई हमको ट्रेनिंग मिलती रहती है कि कोई ना कोई ये काम, जैसे अपना खुश रहो, इधर उधर चलते रहो। आप हमको
आपसे हमसे पूछने आते हो, हमसे बच्चों की तरह हमसे पूछते हो कि क्या आपको चाहिए, क्या 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 आपको तकलीफ़ है, यही सुनते हो तो ये भी अच्छी लगती है हमसे बात करने के लिए आजकल कोई नहीं मिलता। अच्छा है आप इसी बहाने बात कर लेते हो। खुश तो रहते हैं, मगर जो अभी हमारे साथी ने कहा कि हमसे कोई बात करने आए, ये भी हमारे लिए एक समस्या है। हमसे कोई बात करता नहीं है, हम अकेले पड़ जाते हैं। आप आते हैं तो अच्छा लगता है, बाकी तो सब ठीक है, चल ही रहा है सब सही। आपका कार्यक्रम अच्छा था, मगर कुछ कमियां भी थीं और कुछ नई बातें भी सुनने को मिली हैं। जैसे एग्रीकल्चर के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, जिससे जो है कि नई जो है एग्रीकल्चर की जो समस्याएं हैं, नई प्रोडक्ट जो है जो सही बगैर खाद के उत्पन्न हो, इस तरह की भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे, बगैर केमिकल के नेचुरल वो भी पूछने चाहिए थे। अच्छा लगता है। कई पौधे जो है घर में लगाते हैं, जैसे उसके बारे में भी पूछना चाहिए थे, बताना चाहिए था कि किस तरह से उगा सकें हम, तो जैसे उसमें भी टाइम कट जाता है जी। अच्छा, हमने घर के अंदर अपने पौधे उगाए हुए हैं, जिसमें घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा हम वहाँ पे भी लगाते हैं। जैसे आम के पौधे हैं, नींबू के पौधे हैं, एलोवेरा है और तुलसी है, गिलोय है और आंवला है। और इनको भी मेंटेन करने के लिए हम टाइम लगाते हैं अपना 1-1.5 घंटा, 2 घंटे, उसी में भी हमारा टाइम पास हो जाता है। इसके बारे में आपने कुछ पूछा नहीं हमसे। हम ये भी एक्टिविटी करते हैं और ये एक्टिविटी हमको हमारा टाइम भी पास करती है, हमको अच्छा भी लगता है। हमारे घर के पास हरियाली होती है, जिससे हमको ऑक्सीजन मिलती है और बहुत बढ़िया लगता है। हम उसको मेंटेन करते हैं, तो एक साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं और हम उसमें बिजी रहते हैं। ये कैसे उगाने चाहिए और हमारे फल और भी ज़्यादा हैं, इसकी जानकारी भी आपको दे देनी चाहिए कि कैसे हमको खाद कहाँ से लें, कैसे लें और कौन सी खाद से हमको ज़्यादा फल आएगा, डबल फल आ जाए। और हम चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पानी कितना टाइम देना चाहिए, सर्दियों में कितना पानी देना चाहिए, गर्मियों में कितना कैसा देना चाहिए, जबकि वो भी जानकारी हमको मिलनी चाहिए। यानी कि आपकी शिकायत है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग या घर पर कैसे खान पान अपना खुद अरेंज किया जाए, कैसे उगाएं हम, कैसे नींबू का पेड़ लगाएं, कैसे आम का पेड़ लगाएं, इसकी जानकारी भी हमें देनी चाहिए, ताकि वरिष्ठ उम्र में आप उस जो समय है वो इस्तेमाल कर सके कुछ अच्छे कामों के लिए। अच्छा, ठीक है, आपने हमारी मैगजीन कार्यक्रम सुने, मैगजीन के से जुड़े कार्यक्रम सुने, तो आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा खुशनुमा या दुखी वाला कोई किस्सा आपको याद आया हो और जो आज आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें? इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी। एक चाहत, 1000 जज्बात और एक रूह, 1000 एक साथ और एक तुम, एक मैं, 1000 किस्से और एक तुम। और लाइब्रेरी में तो हम लोग एंजॉय करते हैं यही सब बुक पढ़ के, और एक हमारा सहारा बना रहता है ये बुक वक्त को काटने का। थोड़ा बहुत कल्चर प्रोग्राम देख लेते हैं और थोड़ा लोग आते जाते हैं उनसे संपर्क बना लेते हैं। और मैडम ने हमें यहाँ पर एक बहुत खुशनुमा सी, बहुत खुशी भरी कविता सुनाई हमें यहाँ पर अपने बहुत ही मोतियों से भरे अल्फाजों के साथ। तो मैम, आप यहाँ पर कोई अपना किस्सा सुनाना चाहें हमारे श्रोताओं को? आपके कार्यक्रम से एक किस्सा याद आया। बहुत पुरानी कविता है। एक मोटे और एक पतले की कहानी है ये। लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इस डेढ़ छटांगे राशन में भी तौंद बढ़ाए जाते हो। क्या रखा मांस बढ़ाने में, मनो शकल से काम करो, संक्रांति काल की बेला है। मन मिटो जगत में नाम करो, हम बोले रहने दो लेक्चर। पुरुषों को मत बदनाम करो, इस दौड़ धूप में क्या रखा। आराम करो, आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी से न तपेदिक होती है। आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में का ज्ञाता ही बिरला ही योगी होता है। इसीलिए तो मैं समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो। आराम करो, आराम करो। और सर का ये अनुभव कहता है कि आराम करो, लेकिन आराम हमारे जब मैं वर्किंग में था तो एक हंसी मजाक की अब जो बात चल रही तो मैं बता दूं कि हमारा एक साथी था अनमैरिड, उसकी उम्र हमसे ज़्यादा ही थी, जब भी हम ऐसी मजाक कर सकते हैं। तो उसकी शादी के लिए आता था, तो वो जो है कोई भी फ़ोन के ऊपर जैसे आता था कि भाई तुम्हारे लिए एक रिश्ता है, लड़की आई, कोई बात करता था तो कभी वो अपने पापा बन जाता था, कभी वो अपने
और खुद बनता अपने आप ही था, कभी वो चाचा बन जाता था, अपने आप को चाचा बता के अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था और फिर कहता था, क्योंकि हमारा ऑफिस आर के पुरम में था, तो वो कहता था कि भाई ऐसा करो, मैं फलाने आर के पुरम के स्टैंड के ऊपर मिलूँगा, तो आप वहाँ मुझसे बात कर लीजिए। तो वहाँ पहुँच जाते तो सुनाई सबको देता, सबके कान खड़े हो जाते थे कि भाई ये अपनी शादी के बारे में चाचा बन के बात कर रहा है। तो खड़े हो जाते थे, तो फिर वो जो है पीछे पीछे जो पहुँच जाते थे उसके भी, तो वहाँ जाते थे तो कहते भाई आपको पहचानेंगे कैसे? क्या मैंने जो चेक वाली शर्ट पहनी हुई है और मेरे हाथ में लाल पेन होगा। तो फिर वो लड़का भी लाल पेन लेके ना, दूसरा जो उसके पीछे लगा होता था हमारा साथी, तो वो भी लाल पेन पकड़ लेता था। तो वो जाके स्टैंड पर पहुँचा, उसके पीछे पीछे पहुँच जाता, तो वो भी खड़ा हुआ लाल पेन हाथ में, वो भी हाथ पेन। तो कई दफ़ा जो है उसकी जगह जो उस पर जो पीछे लगा होता है उसके पास पहुँच गया, जी आप ही का नाम नारंग है? तो वो कहता नहीं नहीं नारंग। तो कह जी आप लाल पेन तो आपने ही पकड़ रखा है। कि जी वो तो मेरे पास लाल पेन था तो मैंने पकड़ लिया। तो इस तरह की हंसी मजाक चलती थी। वो उसकी वो चाचा ताऊ कभी बन के वो कई दफ़ा जो उसको परेशान किया, और इस बात को पर जबकि हम तो शादीशुदा थे, देख के हंसते थे और एंजॉय लेते थे। तो जाने से पहले आप एक लास्ट संदेश जो हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे इन कार्यक्रम से जुड़े और अपनी ज़िंदगी से जुड़े? ये कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया। जो हमने इसके बारे में पूछा उसके बारे में आप हमें बता देना, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए। हम सब बहुत बड़े टाइम पास कर रहे हैं। जहाँ पर ये आए हुए हैं वहाँ पर बहुत हमारा टाइम अच्छी तरह पास होता है। बाकी घर में भी हमने पेड़ पौधे और घूमना फिरना आरम्भ किया हुआ है, वहाँ पे भी हमारा टाइम बहुत अच्छा पास होता है। हम हर रोज़ 1.5 घंटा 2 घंटे अपना एक्सरसाइज और सैर करने जाते हैं, वहाँ पे भी अच्छा टाइम पास होता है। बाकी बच्चे हमारे से दूर रहते हैं, तो हमारे बच्चे तो आजकल हमारे पास रहते नहीं हैं, हम तो सिर्फ मियाँ बीवी रहते हैं। हमारा टाइम ऐसे ही यहीं पे हंस खेल के पास हो जाता है। योगा करते रहें और कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में जुड़े रहें और वहाँ पर अपना टाइम पास करते रहें। आपको धन्यवाद। आप ऐसे ही कार्यक्रम बनाइए और लोगों को जागरूक करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यहाँ रहिए, मुरादाबाद रहिए, हंसते रहिए, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई थी डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया था। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM